फिर अगला जो अंतिम 19 का जो पार्ट है वह जी है। हालांकि जी से पहले आपको एफ भी जानना जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा एफ है, एफ है, इसको ध्यान रखना है। आपको प्राप्त था यह अधिकार, अब समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, और इसमें एफ, और एफ में क्या है कि आपको संपत्ति खरीदने, संपत्ति खरीदने, खरीदने, अधिग्रहण करने, अधिग्रहण करने, बेचने, बेचने का अधिकार है। अधिकार था, है नहीं था, आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है। आपका 44वां संविधान संशोधन जो आया था 1978 में, 1978 में जो आपका 44वां संविधान संशोधन आया, जिसमें आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज एफ, जिसमें आपको संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने और बेच देने का अधिकार था, इसको खत्म कर दिया गया। और फिर इसको किससे खत्म किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको खत्म कर दिया गया था। तो यह आपको भी ध्यान रखना है। अब यह खत्म हो गया तो सीधा हम ई के बाद जी यहाँ पे आएंगे। तो जी आपका क्या कहता है, आप जी भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। किस आर्टिकल पे पहुंच गए हैं? आपका जो 19 आर्टिकल के तहत आपको प्राप्त अधिकार है, उसमें जो लास्ट अधिकार है वह आपका हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 का जो पहला क्लॉज है, और पहले क्लॉज में क्या? जी अनुच्छेद है। ठीक है, ये आपको प्राप्त अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कोई भी आपको वृत्ति व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, व्यवसाय करने, व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार है। आपको कारोबार करने का अधिकार है, अधिकार है। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, हम यहाँ राइटिंग बनाने नहीं आए हैं, आर्ट के विद्यार्थी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लिखने की मेरी जो है राइटिंग बहुत अच्छी बनती है, आप उस पर मत जाइएगा। यहाँ आर्ट, हम यहाँ कलाकारी दिखाने नहीं आए हैं। आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज लीजिए। तो ये मत सोचिएगा अरे सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन की राइटिंग देखिए, एक जा रही है कलकत्ता तो एक जा रही है भरूच, कलकत्ता भरूच नहीं जा रही है, हम इसे लिख ही रहे हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम कलाकारी करने नहीं आए हैं, सुलेखन हमको आता है बट यहाँ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी व्यवसाय कारोबार करने का अधिकार आपको है आर्टिकल 19(1) के जी के तहत।